रिश्तेदारों को सफाइयाँ दे दे के थक गए हैं और जानना चाहते हैं कि आप ट्रेडर हैं गैम्बलर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हमें याद रखना होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले जो मैं चीज़ें क्लियर कर दूं कि ट्रेडर और गैम्बलर में सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है उसको पता होता है। ट्रेडर को मालूम होता है कि वो क्या खरीदने जा रहा है, क्या बेचने जा रहा है, आया उसकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर पोटेंशियल वैल्यूज़ क्या हैं, उसके अंदर ग्रोथ वैल्यूज़ क्या हैं, उसमें नुकसान होता है तो नुकसान कितना हो सकता है, नफ़ा हो सकता है तो नफ़ा कितना हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है, ट्रेंड उसके अगेंस्ट जाता है तो वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना फंड्स को कंट्रोल कर सकता है। तो बहुत सी चीज़ों में अगर देखा जाए तो जुआरी किसी न किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर अनक्लियर होता है कि उससे क्या करना है, उसको बस वो अपने दिल की बात मान रहा है और कर ही आ रहा है, जबकि ट्रेडर हमेशा दिमाग से सुनता है। आइए प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैम्बलर या जुआरी हमेशा अपने घर के लिए नुकसान ही क्रिएट करेगा, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से नुकसान का सबब बनेगा, जबकि ट्रेडर हमेशा अपने घर के लिए फ़ायदा सोचेगा, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सही लेकिन फ़ायदे के हवाले से सोच रहा होगा। लेकिन गैम्बलर एट दी एंड अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स को या अपने रिश्तेदारों को या अपने तमाम ताल्लुक़ रखने वालों के लिए कोई ना कोई नुकसान ज़रूर क्रिएट करेगा। तो पहला पॉइंट इसको याद रखिएगा, क्या इधर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स या अपने घर के लिए नुकसान का सबब बन रहे हैं या फ़ायदे का सबब बन रहे हैं। जुआरी या गैम्बलर हमेशा कैसीनो से खाली हाथ लौटेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कितना पैसा कैसीनो के अंदर कमाया था, वो हमेशा खाली हाथ लौटेगा। जबकि ट्रेडर हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाता रहेगा, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेता रहेगा और ग्रेजुअली ग्रो करता रहेगा और एट दी एंड वो प्रॉफिट में रहेगा और हमेशा वो विड्रॉल प्रॉफिट्स के अंदर लेता रहेगा। गैम्बलर या जुआरी हमेशा रिस्क रैंडमली ले लेगा, वो कुछ भी रैंडमली खरीद लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज क्या है, वो जानता ही नहीं है कि वो क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, उसको ये नहीं मालूम किसके ऊपर वो बेट कर रहा है। जुआरी को तो बस प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो फुटबॉल ही क्यों ना हो, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑनलाइन गेम्स ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी बैटिंग हो रही है। इसके अलावा चाहे वो रोलेट की सूरत में कैसीनोज में मल्टीपल गेम्स होती हैं, उसको ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो किस प्रोसेस के ऊपर चलती है, किस स्ट्रक्चर के ऊपर चलती है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स इज आल्सो अ प्रोडक्ट फॉर देम, और बहुत इजी प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें अंदर भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और अपना रिस्क आजमाते रहते हैं। जबकि ट्रेडर हमेशा प्रोडक्ट के मतलब नॉलेज रखता है कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है, क्या बेच रहा है। अगर वो गोल्ड की ट्रेड कर रहा है तो उसको पता होता है कि गोल्ड का ये रेट है किस बेस पे है, आया पर ऑन्स के ऊपर है, ये पर केजी के ऊपर है, ये पर तोला के ऊपर है। उसको ये मालूम होता है कि ये गोल्ड को रेट को नॉर्मली मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, उसको ये मालूम होता है कि वो कितना स्प्रेड देख रहा है, उसको ये मालूम होता है कि वो कमीशन कितना पे कर रहा है, इसकी लेवरेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, टेक्निकली कितने एनालिसिस इसके ऊपर वो एप्लीकेबल है, टेक्निकली कितने इफेक्ट्स हो सकते हैं, या मल्टीपल जो न्यूज़ या फंडामेंटल एनालिसिस वो करने की कोशिश करता है, या न्यूज़ आ रही है मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट उसके पेयर के ऊपर कितना क्रिएट करेगा, या फॉर एग्जांपल उसका जो कल या परसों या चंद दिनों पहले कोई FOMC या CPI डाटा आया था वो इम्पैक्ट कितना कर रहा है इस एक पेयर के ऊपर। सो ट्रेडर हमेशा नॉलेज के साथ ग्रो करता है, नॉलेज के साथ लेके चलता है अपने पेयर्स को या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिनके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। जबकि जुआरी को ये नहीं मालूम कि अगले अगले ओवर में सहवाग छक्का लगाएगा या नहीं लगाएगा, क्योंकि सहवाग को खुद भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। सो इस सूरत में बैटर या जुआरी हमेशा ऐसी चीज़ों के ऊपर वो बैटिंग करेगा, जुआ खेलेगा जिसके मतलब ही डोंट नो, और उसके मतलब वो जान भी नहीं सकता। गैम्बलर को या जुआरी को कभी भी ये नहीं मालूम होगा कि वो कितना गंवा रहा है या कितना कमा रहा है, वो रैंडमली वो बगैर इस चीज़ को समझे कि इस पर नुकसान कितना हो सकता है वो ट्रेड कर देगा। जबकि एक ट्रेडर को हमेशा से पहले से मालूम होगा कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कितना है। अगर ये ट्रेड, ये मार्केट या ये जो भी मैंने ट्रेड ली है वो मेरे अगेंस्ट जाती है तो कितना नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, या कितने पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो सकता है, या कितने पे मेरी ट्रेड क्लोज होगी नुकसान में। जबकि अगर ये नफ़े में होती है तो कितना प्रॉफिट होगा। सो रिवॉर्ड में रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज करना, रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना ट्रेडर की ये खसूसियत है, जबकि गैम्बलर को ये नहीं मालूम कि वो कितना नुकसान कर सकता है। अगर मार्केट या उसके
उसकी बैटिंग या जुआ उसके अगेंस्ट चला जाता है तो ही डोंट नो कि वो कहाँ स्टैंड करता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जुआरी हमेशा खाली हाथ कैसीनो से निकलेगा, जबकि ट्रेडर हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा ग्रो करता रहेगा और उससे कामयाबी हासिल करेगा। कैसीनो में खाली हाथ जाता तो नहीं है, लेकिन खाली हाथ निकलने का मतलब यह है कि एट द एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी पैसा कमा रहा है। एट द एंड वो ऐसी खेल खेलेगा, ऐसी बेट लगाएगा, ऐसी ट्रेड करेगा कोई कि उसमें सारा कुछ गंवा देगा। उसका डिफेंस सिस्टम, उसका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, जबकि एक ट्रेडर हमेशा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, हमेशा इस चीज़ को समझता है कि वो कितना लेके जा रहा है इस मार्केट में और कितना उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। वो अपनी पूरा लेजर सिस्टम को मेंटेन करता है, नफ़े नुकसान को मेंटेन करता है, जैसे एक नॉर्मल कारोबार, जैसे एक नॉर्मल दुकान, जैसे एक नॉर्मल सुपर स्टोर, जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में करते हैं, ऐसे ही इसको भी प्रॉपर बिजनेस समझ के करता है और प्रॉपर रिस्क, रिवॉर्ड, प्रॉफिट, लॉस सब चीज़ों को मैनेज करता है। और अगर उसको लगता है कि वो लगातार नफ़ा नहीं कमा रहा तो वो ब्रेक लेता है, वो फैमिली के साथ वेकेशन में चला जाता है, वो कुछ दिन वैसे कुछ चीज़ें स्टडी करता है, वो मज़ीद बुक्स पढ़ता है, वो कुछ वीडियोस देखता है और एट द एंड वो अपनी स्ट्रेटेजी को मज़ीद इंप्रूव करता है और एट द एंड दोबारा मार्केट में वापस आ जाता है। जबकि अगेन गैम्बलर आता तो बहुत शौक से है, एकदम ताकत के साथ, लेकिन फिर एट द एंड वो लूज करता है अपना सारे फंड को और कैसीनो से या फाइनेंशियल मार्केट से खाली हाथ लौटता है। जुआरी या गैम्बलर हमेशा इमोशंस के साथ खेलता है, उसका हमेशा दिल जो फैसला करता है वो करता है, वो दिल के फैसले पे यकीन रखता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब दिल के फैसले होते हैं तो फिर दिल से ही फैसले लिए जाते हैं, फिर दिमाग उसके अंदर नहीं चल रहा होता है। जुआरी को जो अच्छा लगता है, एक गैम्बलर को जो अच्छा लगता है वो ट्रेड कर लेता है, उसको जो समझ आती है, उसको लगता है यार ये एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, नाम अच्छा लग रहा है, या वो गेम या प्ले उसको अच्छा लग रहा है, उसको फुटबॉल अच्छा लगता है तो उसके ऊपर बैटिंग करना शुरू कर देगा, उसको क्रिकेट अच्छा लगता है तो वो उसके ऊपर बैटिंग करना शुरू कर देगा, उसको गोल्ड अच्छा लगता है तो उसके ऊपर बैटिंग करना शुरू करेगा, उसको निफ्टी 50 या यूएस इंडेक्स या कोई भी ऐसा पेयर अच्छा लगने लग जाता है तो उसके ऊपर, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हैं तो उसके ऊपर बैटिंग शुरू कर देगा। जबकि एक ट्रेडर हमेशा इसके ऑपोजिट करता है। ट्रेडर हमेशा अपने दिमाग से फैसले लेगा और हमेशा दिमाग से ही फैसले लेता आएगा। याद रखिएगा कि जैसे हम कहते हैं अक्सर कि अपनी ट्रेड्स के साथ शादी मत करो, नेवर मैरी योर ट्रेड्स, अपनी कुछ ट्रेड्स के साथ स्टिक ना हो जाओ। इसका मतलब यही होता है कि कुछ ट्रेड आपने लगा दी और वो अगेंस्ट आपके जा रही है तो डोंट स्टिक विद देम, उनके साथ रुक ना जाओ, उनको क्लियर करने के चक्कर में हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को तोड़ मत दो, अपनी स्ट्रेटजी को, अपना जो सिस्टम बिल्ड किया आपने उसको खराब मत करो, अपने रूल्स को ना तोड़ो। तो ट्रेडर हमेशा अपने दिमाग से फैसले लेगा, जबकि जुआरी हमेशा अपने दिल से फैसले करेगा। इसके ऊपर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने दिल से फैसले लेते हैं, दिल से ट्रेडिंग करते हैं या दिमाग से ट्रेडिंग करते हैं। जुआरियों में या गैम्बलर्स में हमेशा अना बड़ी ताकतवर होती है। और मज़े की बात बताऊं, अना उनको जो ईगो है वो उनको बहुत ज़्यादा कामयाब भी करती है। कई दफ़ा उनके फंड्स को, उनके कैपिटल को डबल भी कर देगी, उनको मल्टीप्लाई भी कर देगी। वो ग्रेजुअली प्रॉफिट कमा रहे होंगे और बहुत अच्छा बना रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर एक विजन होगा, उनके अंदर एम होगा, भाई मैंने इसमें से कमा के ही निकलना है, मैंने इसमें से प्रॉफिट लेने ही लेना है, मैंने इसके अंदर से आज अपना प्रॉफिट निकालना है। और ये ईगो बहुत अच्छी भी है, एक ट्रेडर के लिए भी अपने नॉलेज के ऊपर ईगो होनी चाहिए। लेकिन जुआरी इसी ईगो की बेस के ऊपर, इसी ईगो की बुनियाद के ऊपर लॉस में चला जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अना उसको इजाज़त ही नहीं दे रही कि वो उस चीज़ से निकले। जबकि ट्रेडर हमेशा हम्बल रहेगा, उसको प्रॉफिट होगा तो वो ये नहीं है कि उसने आज $1000 कमाया तो वो नथिया गली में होटल बुक कर लेगा और उसी तरह एंजॉय करने चला जाएगा और अगले दिन 1000 गवा देगा तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। नहीं, वो अगर गवाएगा तो रब से वो दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मुझे जरा मजीद बेहतरी अता फरमा, मेरे नॉलेज में वो मजीद सीखने की कोशिश करेगा। वो अपनी गलतियों को डिफाइन करने की कोशिश करेगा कि मैंने ये गलती की है, मैंने ये पिछली दफ़ा मिस्टेक की थी तो मैं इस मिस्टेक से कैसे सीख सकता हूँ। जबकि एक जुआरी हमेशा
इस जिद में कि पिछली दफा मेरी ट्रेड नुकसान में गई है, इस दफा तो मैं इसमें से निकाल के छोड़ूंगा, इस दफा तो मैं इस मार्केट को निचोड़ लूंगा। याद रखिएगा, अना हमेशा आपके फंड्स को निचोड़ लेगी, आपके कैपिटल को खींच लेगी आपसे। और इसलिए एक अच्छा ट्रेडर हमेशा हम्बल रहता है, हमेशा सर झुका के ग्रेजुअल ग्रोथ करता है। व्यापारी हमेशा हर चीज के ऊपर बेट लगा देगा। अपना जितना कमाया हुआ फंड है या जितना भी उसका कैपिटल है, वो कहेगा जाने दो, एक दफा हार या पार। हमेशा वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में सारी चीजों के ऊपर, हर चीज के ऊपर बेट लगा देगा, हर चीज के ऊपर जुआ खेल जाएगा। जबकि ट्रेडर को हमेशा एक चीज का मालूम होगा कि वो कितना मतलब मार्केट में इनपुट कर रहा है, कितना वो उसके ऊपर रिस्क ले रहा है, कितना ज्यादा उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी गेन हो सकता है। ये थोड़ा सा रिलेटेड है रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगेन, ये थोड़ा सा रिलेटेड है डिफेंस सिस्टम के साथ अगेन, ये थोड़ा सा रिलेटेड है रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमेशा ट्रेडर कॉन्सिस्टेंटली अंडरस्टैंड करेगा कि वो कितना प्रॉफिट कमाएगा और उतना ही उसके ऊपर रिवॉर्ड के हवाले से इतना रिस्क लेगा। जबकि बेटर या गैमलर या जुआरी अपना कुल सरमाया एक ही चीज में लगा देगा और आपको तबाह कर लेगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि आप ट्रेडर हैं या गैमलर। उम्मीद है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर तो आप गैमलिंग की फील्ड के अंदर आते हैं, अगर आपको अपने आप को जुआरी समझने लग गए इस वीडियो के बाद, तो वैल्यूएट करें अपने आप को, अंडरस्टैंड करें और स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द यूट्यूब, लर्निंग फ्रॉम सम मेंटोर्स, कीप फॉलोइंग देम, उनसे सीखने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और एक अच्छे ट्रेडर की जो मिसाल मैंने दी है या उनके एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है, और आपको लगता है कि आपके अंदर तमाम ये खूबियाँ मौजूद हैं जो एक ट्रेडर में होती हैं, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर द फाइनेंशियल मार्केट। आई नो दैट द फाइनेंशियल सक्सेस फॉर यू इज नॉट फार फ्रॉम हियर। सो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक एंड कमेंट करेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, सो ट्राई टू शेयर इट इन द कमेंट। आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन द वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना बेहतर तरीके से और जितना सिंपल तरीके से आंसर कर सकूं और समझा सकूं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।